बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 आज हम 6.3 करेंगे। बारी बारी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे इसमें 4 टर्म्स हैं ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई में। अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है क्या इसके अंदर कोई फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर कोई वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, अगर आ रही है तो फिर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। इसको भी सेम हम उसी तरह से फर्स्ट स्टेप इक्वल का साइन लगा के वैल्यू को वैसे ही नीचे उतार लेंगे। ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम ए एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बी एक्स वाली वैल्यू लिख दें प्लस बी एक्स, तो जब हम इनमें कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, पीछे ए प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे भी पीछे जो 2 वैल्यू रह गई हैं इनमें पहले हम माइनस ए वाई वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर माइनस बी वाई वाली, क्योंकि ए और बी बाद में, जैसे यहाँ पे ए वाली हमने पहले लिखी थी, बी वाली बाद में लिखी थी, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस ए वाई माइनस बी वाई लिख लेंगे। अब इसके बाद ए एक्स प्लस बी एक्स के अंदर हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा ए प्लस बी, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और ए वाई माइनस बी वाई में दोनों में वाई है तो माइनस वाई हमारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी और ए एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ये हमारा बी आ जाएगा और वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हमने ये देखना है क्या ये वाली वैल्यू ए प्लस बी और ए प्लस बी, अगर तो हमारी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन यहाँ तक ठीक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो सेम वैल्यू है उसको एक दफ़ा कॉमन यानी एक ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे। तो बाहर जो हमारे पास वैल्यू लिखी है वो है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स थी और यहाँ पे माइनस वाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी हम एक दफ़ा लिख के कॉमन ले लेंगे बस। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। अब ये 2ab माइनस 6bc, एक दफ़ा इसको पहले क्वेश्चन को वैसे ही नोट कर लें। अब उसके बाद यहाँ पे 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। अब a यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस वजह से a कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, इसका मतलब है b भी हमारा कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये a है तो a हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा और c एज इट इज वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज की अगर बात करें माइनस ए प्लस 3c की, तो इसमें कोई भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं है, लेकिन हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है इसलिए नेगेटिव कॉमन लेंगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर कोई सेम नहीं है तो इट्स मीन 1 आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है, -1 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3c। उसके बाद a-3c ये कॉमन है, आप चाहे इसे पहले लिख लें या जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a-3c हमने जो कॉमन है, जो वैल्यू सेम है, हमने उसे पहले लिख लिया है और जो ब्रैकेट के बाहर है 2b और -1, 2b -1 को हम बाद में लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 2x माइनस
3x माइनस 6। अब इनमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर में से एक x आप माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एक x आ जाएगा, प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -3x माइनस 6 में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, इस वजह से 3 कॉमन ले लेंगे। -3 से कैंसिल, आगे वैल्यू है x तो ये x आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है x -3 है और कॉमन वैल्यू हमारे पास थी x + 2। इन दोनों को आपने बारी बारी ब्रैकेट में लिख देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉमन वाली पहले लिखें या बाहर वाली वैल्यू पहले लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, x² + 5x - 2x - 10। अब x² + 5x में हमारे पास कॉमन क्या है, x² और x छोटी पावर x है तो x कॉमन आ जाएगा, x2 में से 1x माइनस करेंगे, x आ जाएगा, प्लस 5 x से कैंसिल हो जाएगा, -2x - 10। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा और 2 और 10 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। 2x और -10, 2 और 10 2 के टेबल में आते थे, इस वजह से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। तो ये कॉमन हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है, x + 5। आप इसे चाहे पहले लिख लें x + 5 को, और जो दूसरी वैल्यू है वो कौन सी है हमारी, x - 2, वो हम बाहर लिख लेंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 7x + 2x - 14। अब x² - 7x में कॉमन हमारे पास क्या है, x² और x में x कॉमन आ जाएगा। अब 2 में से 1x माइनस कर देंगे, ये x आ जाएगा, -7 और x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x - 14 में 2 और 14 2 के टेबल में आते हैं, इस वजह से +2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वैल्यू जो आपकी बचेगी वो है x, ये माइनस है तो ये माइनस, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट उसके बाद x + 2, बाहर वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में कर लेंगे और कॉमन जो वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x² + 3x - 4x - 12। x² + 3x में कॉमन x, स्क्वायर में से एक x निकाला, x + 3 -4 और -12, 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस है तो -4 कॉमन आ जाएगा, -4 से कैंसिल, ये x आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। अब बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे x -4 एंड x + 3। कॉमन वाली वैल्यू सेम जो थी हमारे पास x + 3 थी, उसे एक ब्रैकेट में कर देना है, और बाहर वाली जो वैल्यू है x -4 उसको हमने एक ब्रैकेट में कर देना, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y² - 9y + 3y - 27। y² - 9y में y हमारा कॉमन आ जाएगा, y² में से एक y माइनस करेंगे, y आ जाएगा, -9 आ जाएगा, y से कैंसिल, प्लस 3y - 27 प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 3 के टेबल में आती हैं, इस वजह से +3 हमने कॉमन ले लिया है। 3 से डिवाइड होके 1 आएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई किया, ये y आ जाएगा, -27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। अब सेम वैल्यू हमारे पास कॉमन कौन सी है, y - 9 और y + 3 बाहर वाली वैल्यू है, पहले बाहर वाली लिख लेते हैं, y + 3 और जो सेम वैल्यू है वो y - 9।
क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। एक्स स्क्वायर माइनस 8x में x कॉमन, 2 में से एक x माइनस किया, एक x माइनस 8 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, x से कैंसिल। -4 और 32 और 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम -4 कॉमन ले लेंगे। -4 से कैंसिल, आगे x है, x वैसे ही आ जाएगा, प्लस -32 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। अब ये वैल्यू जब सेम है, इट्स मीन ये आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे x -4 और जो सेम वैल्यू है वो है हमारी x -8। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर -7x -5x प्लस 35। एक्स स्क्वायर -7x में x हमारा कॉमन आ जाएगा, x2 में से एक x माइनस करेंगे, x आ जाएगा -7, x से कैंसिल हो जाएगा, -5x प्लस 35। तो 5 और 35 5 के टेबल पे आते हैं, इसलिए हमने -5 कॉमन ले लिया। -5 से कैंसिल, x पॉजिटिव में आएगा। अब प्लस माइनस 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा। कॉमन वैल्यू लिख लें पहले, x -7 और बाहर वाली जो वैल्यू है x -5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर -13x -2x प्लस 26। एक्स स्क्वायर -13x में x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक x माइनस किया, x -13, x से कैंसिल, -2x प्लस 26 में 2 और 26 2 के टेबल में आता है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसलिए -2 कॉमन आ जाएगा। -2 से कैंसिल, x प्लस -26 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगा। ये बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे x -2, x -13 जो कॉमन वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस b इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे फैक्टराइज पहले से हुआ है, यानी जो कॉमन वैल्यू थी वो पहले से ही फाइंड आउट हुई है। हमने सिर्फ एक स्टेप और करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है a माइनस बी, उसे एक ब्रैकेट में लिख देना है, और जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई, उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेम इसी तरह से है। पहले वैल्यू हम उतार लेंगे इक्वल का साइन लगा के, उसके बाद आगे इसको देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, y माइनस ए, तो y माइनस ए आप पहले लिख लें, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है y माइनस बी, ये y और ये माइनस बी, इनको आप एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस आर एस प्लस वी स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी गिवन है, पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस। इसी को पहले लिख लेते हैं पी क्यू माइनस आर एस, और बाहर वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए बी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस वाई। अब बाहर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी और एक्स प्लस वाई। तो ये एक्सरसाइज हमारी 6.3 कंप्लीट हो गई।